अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टर्किश अदाना कबाब, लेबनीज़ मुतब्बल और बाबा गनूश की रेसिपी दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मुतब्बल की रेसिपी बताऊँगी। मुतब्बल बनाने के लिए मैं तकरीबन मुतब्बल और बाबा गनूश दोनों के ही लिए मैं इकट्ठे जो हैं वो 4 बैंगन चूल्हे पे रख दूँगी स्टीम होने के लिए, ताकि इनकी बाहर की स्किन जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और अंदर से ये स्टीम में बहुत अच्छे से पक जाएँ। आप इनको ओवन में रख के भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए जो है वो डायरेक्ट चूल्हे पे ही रख के बेक करूँगी। सबसे पहले जो है वो आप इसको बहुत धीमी आँच में स्टीम करेंगे और जब आप देखेंगे कि बाहर की स्किन जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट होना शुरू हो गई है और थोड़े से बैंगन जो हैं वो नरम भी हो गए हैं, तो आप इनकी स्टीम तेज़ कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें। अब मैं जैसे ही देखूँगी कि मेरे बैंगन जो हैं वो अच्छी तरह से थोड़े जब मैं जैसे टोंक से उनको पलट रही हूँ, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये अंदर से नरम हो गए हैं और ऑलमोस्ट पक गए हैं। तो मैं इसको चूल्हे को फुल तेज़ करके, ताकि इसकी बाहर की स्किन जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट होके जल जाए, तो मैं इनको जो है वो निकाल लूँगी और आहिस्ता से इनका छिलका जो है वो आपके सामने अभी रिमूव करूँगी। जब बैंगन जो हैं वो रोस्ट हो जाएँगे, तो मैं इनकी स्किन जो है वो रिमूव कर दूँगी। 2 बैंगन जो हैं वो मैंने बाबा गनूश के लिए और 2 बैंगन जो हैं वो मैंने मुतब्बल के लिए रोस्ट किए हैं। तो इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी छुरी की मदद से और ये बहुत आसानी से मैश हो जाएँगे। और मुतब्बल के लिए मैं जो 2 बैंगन मैश किए थे उनको बाउल में निकाल लूँगी। उसमें आधा कप जो है वो मैं ग्रीक स्टाइल योगर्ट डालूँगी। अगर आपके पास ग्रीक स्टाइल योगर्ट नहीं है, तो आप पानी निकाल के भी योगर्ट को डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें मैं अपनी होममेड तहीनी पेस्ट डालूँगी। अगर आपको तहीनी पेस्ट की रेसिपी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपने 1/4 कप जो है तहीनी पेस्ट डालनी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून, और उसके साथ मैं 3 टीस्पून जो है वो लेमन जूस डालूँगी और आप इसको फिर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालूँगी और साथ में 2 गार्लिक के क्लोव्स जो हैं वो मिंस्ड करके डालूँगी और ये रेसिपी डन है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसको प्लेट में निकाल के इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल दूँगी और अब इस पे मैं पेपरिका छिड़कूँगी। ये रेसिपी जो है वो मिडल ईस्ट में तकरीबन हर रेस्टोरेंट में आपको कबाब और फ्राइड चिकन के साथ सर्व की जाती है और ये बहुत मशहूर है। अब बाबा गनूश के लिए मैं बाकी 2 बैंगनों के भरते को जो है वो बाउल में डाल लूँगी और अब इसमें मैंने मिंस्ड गार्लिक, 2 क्लोव्स और साथ में एक मीडियम साइज़ का टोमेटो चॉप किया हुआ और प्याज़ चॉप किया हुआ डाला है। अब इसमें मैं लेमन जूस डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून और एंड में इसमें सॉल्ट डालूँगी और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि वो यकजान हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये डिप रेडी है। इसको आप डिश आउट करें। इसके ऊपर भी मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी। अदाना कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और उसको मैं मशीन में से निकाल लूँगी। अब इसमें मैं आधी प्याज चॉप की हुई, रेड बेल पेपर चॉप की हुई, पार्सले आधी प्याली चॉप किया हुआ और हरी मिर्च 2 बारीक काट के डालूँगी। फिर इसमें
1 टीस्पून जो है वो मैं सुर्ख मिर्च डालूँगी। तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है या हस्बे ज़ायक़ा जो है वो मैं सॉल्ट डालूँगी और फिर इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है और मैंने जो है वो 1 टीस्पून ही सूखा धनिया डाला है और 1 टीस्पून मुझको इसमें पेपरिका डालना था और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें जो है अनारदाने का पाउडर डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं एक दफ़ा से बारीक जाली में से एक दफ़ा मशीन में से फिर से निकाल लूँगी। याद रहे कि ये जो मैंने बीफ लिया था ये 70-30% जो है के हिसाब से लिया था, यानी 30% इसमें फ़ैट है और 70% जो है ये बीफ है। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम के डाले हैं और 1/4 टीस्पून मैंने खाने का सोडा मिलाया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। कबाब का मसाला रेडी करके मैं फ्लैट स्क्वायर पे कबाब बना लूँगी और इसको कोयलों पे सेक लूँगी। आप इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में फ्राई कीजिएगा, उसके बाद आप कोयले का धुआँ दे सकते हैं ताकि उसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। जैसे ही ये कबाब जो हैं वो रेडी होंगे तो मैं इनको डिश आउट करूँगी और बाबा गनूश और मुतब्बल के साथ सर्व करूँगी। ये बहुत ही लज़ीज़ जो है वो कबाब तैयार हो गए हैं। इसको लाज़मी बनाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और दाद वसूल कीजिए।